एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, बता दें आज जिसका इंतजार था 500 वर्षों से, वो पूरा इंतजार हो गया, खत्म हो गया है और रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके कक्ष में विराजमान भी करा दिया गया है। आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर में श्री रामलला के नवीन विग्रह की सोमवार को करीब 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित अनुष्ठान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने रामलला की आरती की और भगवान राम की मूर्ति को दंडवत प्रणाम भी किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं और उनकी सराहना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने के साथ साथ जो तमाम लोग वहां मौजूद थे उनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने जिस तरह से भगवान रामलला का स्वागत किया उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी ने संतों से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान और तप का अपना व्रत भी तोड़ा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में पीएम मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कई तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। इससे पहले वो सारी तैयारियां आज पूरी हो गई और रत्ना दीपावली मनाने की भी तैयारी की गई है। शाम को दीपावली मनाने की तैयारी की गई है। अयोध्या में भी 10 लाख दीप जलाए जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी सोनाली, जैसा कि आपने बोला कि काफी लोग मौजूद रहे इस अनुष्ठान में। कई बड़ी हस्तियां, कई नेता और अभिनेता भी शामिल हुए। जो शुभ मुहूर्त था अनुष्ठान का वो पीएम मोदी ने पूरा किया और उन्होंने अपना ये कठिन व्रत भी तोड़ा। अब इंतजार है तो इस देश में दिवाली मनाने के लिए, जो इस समय रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो बड़ा ही भव्य नजारा होगा सोनाली। बहुत ही लोग राम में भक्तियों में लीन हैं। भक्तों के लिए इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि वो फिर से करीब 2-2.5 महीने बाद दोबारा से दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। तो सही बताया रत्ना ने कि देश में इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि 2-2.5 महीने बाद दोबारा से देशवासी दीपावली मना रहे हैं। और ये दीपावली वाकई में वही दीपावली है जो दीपावली उस दशक में, उस दौरान त्रेता युग में मनाई गई होगी। त्रेता युग में जो दीपावली मनाई गई थी वो इसी खुशी में थी कि प्रभु श्री राम वापस लौट करके आए हैं। तो देशवासियों का 500 वर्षों का जो इंतजार है वो खत्म होने के बाद अब उनके श्री राम लला विराजमान हो गए हैं। उनका इंतजार जो है 500 वर्षों का वो खत्म हो गया। ये जो लंबा इंतजार था, ये जो विरह थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं और देश भर में जो खुशियां मनाई जा रही हैं आज श्री रामलला को लेकर के आने की, जिसकी तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं, उन सब से रूबरू कराते हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मथुरा से अजीत जी हैं और लखनऊ से शमशाद जी हैं। इसके साथ ही फर्रुखाबाद से दीपचंद दीक्षित जी हैं, धार से आशुतोष सेन जी है। तो सबसे पहले हम आशुतोष जी के पास चलते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल आशुतोष जी आपसे ही है। जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था उस पर पूजा पाठ कर ली गई, प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हुई, वो भी हम लोगों ने देखा और राम विराजित हो चुके हैं। ये 500 वर्षों के बाद ऐसा एक त्योहार आया है, एक ऐसा उत्साह आया है कि जिसके बाद आज राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस बीसलपुर में राम जी के साथ साथ भगवान शिव पार्वती और राधा कृष्ण की भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। हमारे साथ काफी लोग, पुरुष मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, जिनके अंदर इतनी खुशी है आज राम जी विराजित हुए हैं, उसको लेकर इतनी खुशी है कि आज शाम को दिवाली के जैसा दीपोत्सव मनाएंगे। हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, उनसे जानेंगे किस प्रकार की खुशी आपको लग रही है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी मिर्जापुर नगरी को इतना सजाया, मिर्जापुर वासियों ने पूरी छोटी अयोध्या बना दिया है और आज तो पूरे नगर में दिवाली मनाई जा रही है और हर घर में, हर मोहल्ले में दीपक जलाए जा रहे हैं। भगवान राम के आने की खुशी 500 साल बाद मिली है तो पूरे उत्साह के साथ गाँव वाले पूरी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सोनाली जी महिलाओं में भी काफी खुशी है, क्योंकि जो सजाने का काम करती है, जो रंगोली बनाने का काम करती है, वो सारी महिलाएं करती है। और महिलाओं के अंदर जितनी खुशी है उसमें पुरुषों की कम है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो उनके काम में लगे, उनके निर्माण में लगे। लेकिन महिलाएं जिस प्रकार से खुश है और नए नए वस्त्र पहन कराना, रंगोली बनाना, दीप जलाना, मालाएं सजाना, हमारे साथ काफी सारे पुरुष भी, आपको किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है? शिला की जगह लगाते अपने प्राण
बोले जय श्री राम, जय। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, यह नारे 90 के दशक में पूरे देश में लग रहे थे। और 496 वर्ष के बाद आज जाकर यह तपस्या पूर्ण हुई और प्रभु श्री राम लला अपने योग्य स्थान पर बैठे और आज पूरे देश में उन्हें राम से राघव के रूप में देखा और पूरा देश उत्साहित है, प्रफुल्लित है। इसी कार्यक्रम में निसरपुर में भी आज श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी की हुई और पूरा निसरपुर मिनी अयोध्या नगरी बन गया है। हम पूरे देशवासियों को मैं निसरपुर समाज की ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सोनाली जी, हमारे साथ माता, काफी बुजुर्ग माता है जो जिस सबरी माता को देखा था जो राम की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी प्रकार एक माता हमारे साथ भी खड़ी है जो सबरी की तरह हुबहू लगती है। किस प्रकार राम की आप राम का दर्शन पाने के लिए वो व्याकुल हो रही थी और आज राम जी आए तो किस प्रकार की खुशी हो रही है? बहुत दिन से याद कर रहे राम जी को, आज आए कल आए पर राम आ गए। हाँ, सबकी माँ के। हाँ, तो आप कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। राम जी तो सर को जरा क्षमता नहीं। अच्छा, उनका कहना है कि मगर राम से उनको गमता नहीं था, लेकिन अब राम जी आए हैं तो उन्हें काफी खुशी है। जी आशुतोष जी, 500 साल का जो ये इंतजार था वो लोगों का पूरा हुआ। बच्चे बुजुर्ग सब ने आज राम लला के दर्शन किए। लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, अपने घरों को, मंदिरों को, लोग अपने शहरों को सजा रहे हैं। क्या खास तैयारियां लोगों ने की हैं, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सोनाली जी, अगर तैयारियों की बात करें तो कल जो शोभा यात्रा निकली थी तो उसमें इतने सारे बैंड थे, इतने सारे ढोल थे कि जगह जगह लोगों ने उस पूरे रास्तों को गुलालों से सजाया था, फूलों से सजाया था। और आज जिस प्रकार के दिवाली उत्सव का बताया जा रहा है तो दिवाली उत्सव में हर घर में लाइटिंग सजाई गई है, लाइटिंग लगाई गई है। साथ ही दीपोत्सव की जो तैयारी हो रही है, जगह जगह राम की प्रतिमाएं रंगोली से बनाई जा रही है, राम लला पूरा दरबार सजाया जा रहा है। कहीं न कहीं घर के आंगन में, घर की दीवारों पर, घर की छतों पर, सभी जगह कहीं न कहीं दीपोत्सव इतनी तैयारियों से किया जा रहा है कि महिलाएं बहुत आनंद उत्साह के साथ दीपक जला रही है, दीपक की तैयारियां कर रही है। और कहीं न कहीं वो दीपोत्सव, दिवाली की तैयारियां कुछ ही समय में होने वाली है। सोनाली जी जी, आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक सवाल अब अजीत जी से ले लेते हैं। अजीत जी, हमारा सवाल ये है कि लोग त्रेता युग की बात कर रहे हैं लगातार। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। अजीत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नेटवर्क इशू आ रहा है। शमशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शमशाद जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि अयोध्या के बगल में ही लखनऊ है। सारी तैयारियां जितनी अयोध्या में की गई उतनी ही लखनऊ में भी की गई। लखनऊ से बात करें तो खास तैयारियां करके भेजी गई। भोग की बात करें, भोग भी भेजा गया, 56 भोग भेजा गया। लखनऊ में भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिली हैं? बिल्कुल बता दें कि लखनऊ के अंदर पूरी तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से राम जी की उद्घाटन हुआ मंदिर का, उसको देखते हुए पूरे लखनऊ को पूरी तरीके से चमका दिया गया, सजा दिया गया। राम जी के झंडे लगाए गए एक एक गलियों में। और आपको बता दें कि सुबह ही से यात्राएं जो है वो निकलती हुई नजर आ रही थी, कलश यात्राएं निकल रही थी और मंदिरों को जो है पूरी तरीके से सजाया गया। भंडारे जो है वो गली गली में देखने को मिल रहा है। लोग दिल खोल के खुशियां मना रहे हैं। और हम इस समय मंदिर पे मौजूद, हमारे साथ पुजारी जी भी हैं। काफी पुराना मंदिर है ये। और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो भक्त आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और क्या खुशियां पेश कर रहे हैं, क्या चीजें उनके अंदर कितना उसको देखने को मिल रहा है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। धन्यवाद। राम जी का स्थापना हो चुकी है, लोग खुश दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 500 वर्ष बाद हमारे राम जी आए हुए हैं, जो पंडाल में बैठे हुए थे
बड़ा दुख लगता था कि पंडाल में बैठे हमारे प्रभु राम जी, तो हमें बड़ी पसंद हुई कि यार इनका महल बन गया, घर बन गया, अपने घर में आए हुए हैं। और इसकी खुशी के मारे हम लोगों ने इस मंदिर में भंडारे जो कार्यक्रम किए हैं। हमारी माताएं बहनें भजन कर रही है, सुंदरकांड कर रही है, रुद्राभिषेक भी हुआ है, 2 बजे से रुद्राभिषेक चालू हुआ है और 4 बजे तक रुद्राभिषेक हुआ है। उसके पश्चात सुंदरकांड हुआ है और उसके पश्चात बाबा जी का भोग लगेगा राम जी का, और उसके बाद फिर आरती होगी। कलश यात्रा भी निकाली गई थी। आप इतने पसंद से, इतने खुश है, कुछ कहने के लिए इसका वर्णन नहीं कर सकते, इतने हम खुश है। हमारे भक्तों का काफी आना जाना लगा हुआ है सुबह से, तो किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? और लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अपनी शिक्षा देखने के लिए, और यहाँ पे जो है पूरी तरीके से सुंदरकांड का पाठ भी जो है वो भी पढ़ा जा रहा है, तो देखने की बात ये होगी कि लोगों को आना जाना लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है यहाँ की जनता किस तरीके से खुशी बनाई? मैं तो यही समझता हूँ कि जनता बहुत प्रसन्न है। इतनी जनता हमारी प्रसन्न है, इतनी जनता प्रसन्न है, कुछ कहने के लिए इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो क्या बताएं, जो हमारे भक्त लोग का भंडारा हो रहा है, सभी भक्त लोग करे, कम से कम लोग आ गए होंगे और कलश यात्रा भी निकली है लखनऊ में। और इसी प्रशंसा में कोई हमारे भक्त लोग काफी वर्णन किया कि हमारे राम जी आए हुए हैं घर में, आज हमारे राम जी जन्म हुआ, आज मेरे राम जी का। इतनी प्रशंसा कुछ कहने इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे भक्त लोगों को पूछा हो क्या कैसे लग रहा है, तो कह रहे जैसे लग रहा है कि हमारे आज जन्मभूमि को स्वयं भगवान राम जी आए हैं। पहले तो नहीं लग रहा कि भगवान राम जी है, आज लग रहा कि महल बन गया है, इंसान का घर बन जाता, प्रशंसा होती, घर बन गया मेरा, वैसे प्रभु का आज महल बन गया, बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रशंसा हुई कुछ कहने के लिए सही डॉक्टर प्रसाद जी ध्यान किए हैं और प्रसाद से कुछ चल भी रहा है, ऐसी कोई बात चल रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे मंदिर में सुंदरकांड पाठ का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है, और अब देखने का प्रयास कराते हैं। तब देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से महिलाएं जो हैं काफी यहाँ मौजूद है, और जो है सुबह से कई कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी जो है वो सुंदरकांड का जो है आना जाना लगा हुआ है। आरती, जैसा कि अभी हमने सुना कि आरती होने वाली है, भक्त जो हैं आ रहे हैं, प्रसाद ला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं लोग। क्या तैयारियां हैं आरती की? ये अभी जो है थोड़ी ही देर में आरती यहाँ पे शुरू होने वाली है। ये पाठ जिस तरीके से सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, ये खत्म होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में आरती का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा। और काफी लोग यहाँ मौजूद है, महिलाएं आ चुकी हैं। और बात करें पंडित जी की, तो उनका खास तौर पर कहना है कि थोड़ी देर ही में जो है यहाँ पे आरती का जो है वो कार्यक्रम शुरू होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ में जो पुजारी जी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो भक्तों का आना जाना लगा हुआ है तो उनकी खुशियां किस तरीके से देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है जी। यहाँ के पुजारी आनंदेश्वर महाशिव मंदिर मौलिया, हम बहुत खुश हैं। राम की हमारे आ चुके हैं। अभी तक महल में, झोपड़ी में, पन्नी में, तंबू में थे। हमने बहुत उनसे बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हम नरेंद्र मोदी जी हमारे, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मेरे सौभाग्य है कि अपने मेरे राम जी आ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है, जुड़ाव है। यहाँ की कलश यात्रा भी निकाली गई है, सुंदरकांड भी हो रहा है, तो अभिषेक भी हुआ है, अभिषेक भी हुआ है, विशेष भंडारा भी चल रहा है। सुबह 12 बजे से भंडारा चालू हो गया है। जनता बहुत उनका काम भी चालू है। यहाँ भक्तों को साथ में दी हुई है। 7:30 बजे आज घटना शुरू हो जाएगी। मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ कि मुझे राम जी मेरे आ चुके हैं। जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल अजीत जी से ले लेते हैं। अजीत जी, हमारा सवाल ये है कि त्रेता युग की लगातार बात हो रही है, क्या वाकई में अब लोग भी ये सोच रहे हैं कि त्रेता युग आ गया है? जी, बात की जाए मथुरा की, तो मैं यहाँ मथुरा में गोवर्धन चौराहे के निकट एक कॉलोनी में बाद भगवान श्री राम का जो आज जिस तरह बात करें तंबू में से एक मंदिर में स्थापना हुई है, जिसका आप सुबह से केकेडी न्यूज दिखाता भी रहा है। जिस तरह आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद
का दृश्य जो था वो एक अपने आप में इतिहास में के पन्नों में जो दर्ज हो जाएगा। और आज बात करें मथुरा की, तो मथुरा में जगह जगह इस तरीके की सजावट की गई है कि भव्यता और दिव्यता के साथ जिस तरह अयोध्या नगरी चमक रही है, ऐसे ही मथुरा की नगरी आज अपने आप में बेहद खास रंग दिखाई दे रहा है। जिस तरह श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से दोपहर की जो तस्वीर थी वो भी एक अद्भुत थी, जिसमें श्री राम जी का जो बात कर रहे हैं राम मंदिर की, राम मंदिर का दृश्य जो है वो वहां पर लगा करके और वहां पर बहुत भव्यता से उसको सजाया गया है। और मैं अभी यहाँ एक कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पर शाम का समय हो चुका है। दीपदान यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर देख सकते हैं पीछे के महिलाओं की लाइन लगी हुई है। मैं इनसे यहाँ बात करता हूँ। जी क्या नाम है आपका? चौधरी सत्यवती। तो आज किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरह राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आज उसका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद उद्घाटन हुआ है? बहुत ही भव्य तरीके से आज पूरे देश में जितना हर्षोल्लास है जिसकी कोई सीमा नहीं, और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में ही भगवान राम भगवामय ही हो रहा है। और जिसका भव्यीकरण इतना महान है कि 380 उसकी लंबाई और 250 उसकी चौड़ाई और उसकी लंबा मतलब जो ऊंचाई है 161 है। और जबकि उसका देखा जाए कि 392 खम्भों से सुशोभित और उसका जो भव्यीकरण है इतना महान है कि 44 उसमें दरवाजे हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और पूरे देश में इतना खुशी का माहौल है। और दूसरी बार जो साल में दूसरी बार दिवाली मनाने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। तो लगभग सभी का यहाँ यही कहना है कि जिस तरह दीपावली पहले मनाया करते थे तो उसके बाद अभी दीपावली दूसरी मनाने का ये अवसर मथुरा नगरी भव्यता और दिव्यता और जोरदारी के साथ में यहाँ मना रही है। और लगभग यहाँ पर दीपदान का जो कार्यक्रम है लगातार चला हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी माधव। अच्छा, जिस तरह दोबारा से दीपदान करने का आपको ये मौसम मिला है तो कैसा महसूस आपको हो रहा है? हो रही है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। दोबारा से राम राज्य आ गया है। नहीं, जिस तरह राम जी एक तंबू में थे और आज अपने महल में पहुंच गए हैं तो लगभग देश इसको किस निगाह से देख रहा है? क्योंकि विपक्ष तो निशाना साध रहा है कि ये सब वोट बैंक चल रहा है, तो क्या मानना है आपका? राम राज्य तो नेटवर्क इशू आ रहा है, हम चलते हैं दीपचंद जी के पास। फर्रुखाबाद से दीपचंद जी भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। दीपचंद जी, हमारा सवाल यही है कि आपने अभी सुना कि दोबारा से दीपावली मनाने की बात हो रही है, तो क्या वाकई में हर साल दोबारा दीपावली मनाई जाएगी अब इस तारीख को? 22 जनवरी का जो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजीत जी, आपने सवाल सुना होगा। हमारा सवाल यही है कि क्या हर साल दोबारा से दीपावली इस दिन मनाई जाएगी 22 जनवरी को, जैसा कि इस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है? दीपचंद जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो नेटवर्क इशू आ रहा है। अजीत जी, वापस से आपके पास ही आते हैं। जी अजीत जी बताइए। और दिखा नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार से। शमशाद जी, आपके पास आते हैं। आपने सुना होगा दोबारा से दीपावली मनाने की बात भी कही गई, तो क्या हर साल इसी तरह से दीपावली मनाई जाएगी? 22 तारीख को दोबारा से दीपावली मनाई जाएगी? लोगों से पूछिए और जानिए, क्या हर साल ऐसे ही दीपदान किया जाएगा? बिल्कुल, अब पूछने का बिल्कुल प्रयास करते हैं कि किस तरीके से 22 तारीख इतिहास के पन्ने में चल चुकी है पूरी तरीके से। तो क्या साल में दो बार दीपावली मनाई जाएगी? दीपावली साल में 2 बार मनाई जाएगी, धूम धूम की दिवाली मनाई जाएगी। राम की लड़ा की बहुत हमको खुशी है, पटाखे फूटेंगे और बहुत आनंद है। जरा बहुत आनंद को आनंद आया है हमको। राम की बहुत खुशी से हमको धूम
धूमधाम के दिवाली 2 बार मनाई जाएगी। हमको ये है कि हमारे राम जी आ चुके हैं, साक्षात राम जी आ चुके हैं और बहुत उनको बधाई दे रहे हैं कि भगवान को हम निवेदन कर रहे हैं राम जी से कि हमारे सनातन धर्म में कि हमारे यही हुआ कि राम जी आ चुके हैं। हम भी देख लें कि राम जी हमारे आ चुके हैं। राम जी हमारे तंबू में बैठे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, मगर हम बहुत खुशी हैं और बड़े सुंदर कांड भी हो रहा है बढ़िया और अभिषेक उसका अभिषेक भी हुआ। हमको राम जी की खुशी में अभिषेक भंडारा भी हम करवाते और मंदिर की सजावट भी और भोलेनाथ अनंतेश्वर मंदिर की सजावट भी ध्यान कर रही है। हम बड़ी खुशी से हैं और सुंदरकांड रहा। बहुत लोग यदि तो बहुत लोग पूरे मंदिर भी भरा हुआ है, यहाँ सुंदरकांड भी चालू है। हम बहुत प्रसन्न हैं। लोगों का साफ तौर से कहना यही है कि जिस तरीके से इतिहास के पन्ने में 22 तारीख को लिख दिया गया है तो कहीं ना कहीं साल में 2 बार दीपावली देखने को मिलेगी और काफी धूमधाम से बनाया जाएगा। जी हमने अभी देखा किस तरह से बखान किया गया पूरा। तो हम वापस से आशुतोष जी के पास आते हैं। आशुतोष जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि धार में सबसे ज्यादा भव्य तैयारी की गई, राम मंदिर के तर्ज पर ही मंदिर बना करके भी तैयार कर दिया गया और आज ही उद्घाटन भी किया गया उसका। लोगों की जो भीड़ थी वो भी लगातार जमा रही इससे पहले, क्या वही भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है? जी आशुतोष जी। जी आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम, आवाज आशुतोष जी, हमारा सवाल यही है कि सबसे पहले तो नीसरपुर की अगर बात करें तो नीसरपुर में भी राम मंदिर के तर्ज पर ही मंदिर बना के तैयार कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें पूजा पाठ और विधि विधान की तो वो भी कई दिनों से लगातार जारी है, जिसमें लोग लगातार लगे भी रहे। जो भव्य तैयारियां की गई वो भी लोगों के द्वारा की गई। तो क्या अभी भी उतनी ही भीड़ वहां पर जमा है, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, और उन्होंने दीपावली मनाने की पूरी तैयारी कर ली है मंदिर में भी? महिलाओं की बात करें और भीड़ की बात करें तो भीड़ तो अभी अगर देखा जाए बाहर, अगर भीड़ की बात करें तो लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में पब्लिक यहाँ पर अभी भी मौजूद है, क्योंकि लगातार मंदिर के अंदर दर्शन करने आ रहे हैं भक्त और बाहर जाकर भोजन भी करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काटा शुरुआत से चलता रहा है। ये लगभग 12 बजे के बाद से इस प्रकार का पूरा एक क्रम चल रहा है जहाँ पर भक्त आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद भोजन प्रसादी करते हैं और निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्रम चल रहा है और अभी तक लगभग 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने वहाँ पर भगवान राम जी के दर्शन कर लिए। तो यहाँ पर गुजरात से भी कई ऐसे भक्त आए थे जो अभी दर्शन करके यहाँ से निकले। यहाँ से गुजरात से भी आए थे, तो मुझे मालूम पड़ा था कि मध्य प्रदेश में एक अयोध्या है जो छोटी अयोध्या के नाम से जानी जा रही है, जहाँ पर भव्य मंदिर अयोध्या की तरफ बन रहा था, जिसको लेकर वो लोग यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी काफी तारीफ भी करी थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने समय ये रहा कि हमारे कुछ संवाददाता इस लाइन से जुड़े हुए थे जिससे कल से उनको जल्दी जाना था, वो निकल चुके। हमारे पास काफी सारी महिलाएं, किस प्रकार की खुशी हो रही है आपको? इस प्रकार की खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज जरूर में ही भगवान पधारे हैं और आज हमारा नगर अयोध्या की तरह हमें लग रहा है और हमें इतनी प्रसन्नता है, बहुत ही खुशी से हम सारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। दिन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रखा है, नाइट के सारे प्रोग्राम अच्छे हैं, मंदिर इतना भव्य है कि सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान राम आज सचमुच हमारे गांव में पधारे हैं और आज हमारा गांव बिल्कुल अयोध्या की तरह ही लग रहा है। तो सोनाली जी, महिलाओं में काफी खुशी हुई क्योंकि महिलाएं काफी खुश हुई क्योंकि यहाँ पर दिन में जो कथा चल रही है उससे जो कथावाचक है उनके मुकाबले से जो कथा का वाचन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं महिलाएं उन भजनों पर भी झूमती है। और उसके बाद जो रात्रि प्रोग्राम होते हैं तो कहीं ना कहीं रोज अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कभी डांस का प्रोग्राम होता है, कभी हनुमान जी की कथा का प्रोग्राम होता है, कभी कवि सम्मेलन होता है। इस प्रकार के जो लगातार जो प्रोग्राम होते जा रहे हैं उनसे भी आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आशुतोष जी जी,
जैसा कि काफी छोटे बच्चे जो हैं वो राम अवतार में भी देखने को मिले। आपने वहां के मध्य प्रदेश की तैयारियों के बारे में बताया, लोगों को कितना उत्साह है इस दोबारा दीपदान करने को, दिवाली मनाने को लेकर के। इस सारी जानकारी को आपने हमसे शेयर किया। वहां की माएँ जो हैं अपने बच्चों को राम अवतार में देख करके काफी खुश हैं, और एक कहते हैं ना कि राम अवतार हैं बच्चे, उनकी भावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा था कि आए तो हमने हमारे बच्चों को किसी प्रकार श्रृंगार किया है, और पूरे गांव में पानी में सारे अपने तैयारी कर रहे थे। सारी लेडीज अलग अलग वेशभूषा बना रही थी। इस प्रोग्राम में जो बच्चे बनते हैं, हमारे बच्चे भी घर में बोलते हैं हम भी बने, तो उनको भी बना कर हम यहाँ पर लाते हैं, तैयार करते हैं, सजाया है, हर व्यक्ति सज रहा है, और बच्चे भी आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि आशुतोष जी हम एक सवाल दीपचंद जी से ले लें, उसके बाद आपके पास वापस लौट करके आते हैं। हमारे साथ दीपचंद जी भी मौजूद है। दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी दीपचंद जी, ये बताइए कि बार बार एक ही बात वापस से निकल के सामने आ रही है कि पूरे देश में जो आज दीपावली मनाया जा रहा है, क्या हर साल अब 22 जनवरी को दोबारा से दीपावली मनाई जाएगी? बात करेंगे आज किस तरीके से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। आज भगवान परशुराम पर भगवान रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा जो खास स्वरूप का अयोध्या जी में किया गया, उसका हर्ष उल्लास एक छोटी अयोध्या के रूप में फरुखाबाद में मनाया जा रहा है। और गली मोहल्ले में, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे मंदिरों में बहुत उल्लास के साथ और घरों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि दिवाली अब साल में 2 बार हुआ करेगी। और इतना अलौकिक दृश्य हमारे यहाँ चौक पर, जो कि ये लग रहा है कि ये चौक चौराहा नहीं, चौक मंदिर हो गया है। यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है और बहुत ही सुंदर स्वरूपों के साथ जो है झांकियां निकाली जा रही हैं, और पूरा शहर जो है ये मालूम पड़ रहा है जैसे अयोध्या हो गया हो। क्या कहेंगे, 500 वर्ष बाद ये आज दिन आया है, ये 500 वर्षों के बाद हमें गौरवशाली समय ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपना जो अभी तक जीवन बिताया है वो व्यर्थ का था। आज से ये जीवन नए जीवन के साथ शुरुआत हुआ। जो भगवान रामचंद्र जी हमारे मंदिर में विराजमान है, जो अभी तक त्रिपालों में बैठे थे, तो हमको अपनी भाइयों के आगे ये लगता था कि जिसका भगवान एक त्रिपाल में रह रहा हो और वो जो है कितने महलों में रहे, तो उसका कोई पर्याय नहीं होता है। आज भगवान के मंदिर में जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग अपने जीवन में पुनः दोबारा उसी जीवन में जीने उसमें हो गए जब राम राज के जमाने में दिया जाता था। अब तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे, थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर भगवान राम की और कई पूजा अर्चना की जा रही है, के माध्यम से अंदर दिखाएं थोड़ा। दीपचंद जी, आपको कुछ वक्त के लिए रोकते हैं यहीं पर। दीपचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शमशाद जी, आपके पास वापस आते हैं। जी शमशाद जी, आपके पीछे स्क्रीन पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है। आप हमें भी दिखाइए, दर्शकों को भी दिखाइए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है आपके क्या कुछ वहां पर मंदिर में हो रहा है। बिल्कुल बता दें कि राम जी की पूजा की जा रही है और इतनी खुशियां देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं घूम घूम के लोग जो है यहाँ पे खुशियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सुंदर पाठ हो रहा है इसमें भी कई महिलाएं जो हैं वो भी झूमी हुई नजर आ रही हैं और झूमती हुई जो है काफी खुश नजर आ रही हैं, अपनी खुशी को जो है जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से कैमरे में कि पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं उनको काफी खुशियां देखने को मिल रही है, काफी खुशियां जो है वो देखने को मिल रही है। और भक्तों में पूरी तरीके से मन है, समझ लीजिए कि ये राम के भक्त हैं जो पूरी तरीके से राम मुक्त हो चुके हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर से देख सकते घूम घूम के जो है पूरी तरीके से राम जी के लिए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी समय से जो है अच्छे कार्यक्रम करे गए हैं। जी
पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा भी यहाँ निकाली गई है। शमशाद जी, आप यही आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल अजीत जी से ले लेते हैं। अजीत जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, हम आपको देख रहे हैं, और आपके पीछे जो ये भीड़ है वो उतनी ही देर से लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो तैयारियां की गई हैं वो भव्य तैयारियां की गई है। कहीं ना कहीं दीपदान करने का भी समय आ गया है। दीपावली मनाने की जो बात कही जा रही है उसका भी अब समय हो चला है कि दिए जलाए जाए और खुशियां मनाई जाए। मथुरा की तो मथुरा में आप देख सकते हैं पीछे मेरे सामने तकरीबन यहाँ पूरे कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठी होकर के यहाँ श्री राम जी के भजन गीत गाकर आज अयोध्या में हुए श्री राम जी के जो जन्मोत्सव की जिस तरह बात कर रहे हैं कि श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसको लेकर के पीछे देखिए मेरे आप लाइटिंग लगाई गई है। पूरा क्षेत्र यहाँ चमक रहा है और भजन और कीर्तन गाकर श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ है उसको यहाँ पर धूमधाम के साथ महिलाएं मना रही हैं। मैं और देखिए किस तरीके से श्री राम जी के भजन और जयकारों के साथ में यहाँ पूरा बात करें कॉलोनी का जो माहौल है अपने आप में बहुत आध्यात्मिक है। ये देखने लायक क्षण है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं। जिस तरह राम जी अपने महल में विराजमान हुए हैं तो कैसा अनुभव है श्री मथुरा में? तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमें हमारे पूर्वजों को खुशी हुई होगी और आज हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर की खुशी है कि हमारे राम विराजमान हुए। सनातन धर्म की हमारी व्यवस्था बनी है, नींव जमी है हमारे सनातन धर्म की। तो बड़ी बात कर रहे हैं कि जिस तरह सनातन धर्म की जीत है और जीत को लेकर यहाँ पर पूरे कॉलोनी निवासी अपने आप में दूसरी दीपावली के तौर पर इस त्योहार को अपनी निगाह से देखते हैं। तो यहाँ जय श्री राम के जयकार साथ पूरी गूंज उठी है। आपका क्या मानना है कि दूसरी दीपावली का मनाने का अवसर पहली बार ऐसा आपके साथ दीपावली का पर्व है आज के दिन? हम तो आज ही मान रहे हैं। तो जिस तरह है तो राम जी जिस तरह आज अपने महल में पहुंचे हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी वोट बैंक है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये राम राज आए बहुत ही खुशी की बात है। तो लगभग ये दूसरी दीपावली यहाँ पर कॉलोनी वासी मना रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कॉलोनी नगरवासी इकट्ठे होकर के दीपदान कर रहे हैं मंदिर पर गीत और भजन गाकर। आज राम जी जिस तरह अपने तंबू में से उठकर और एक अपने महल में पहुंचे हैं उसका जोरदारी के साथ स्वागत कर रहे हैं और दूसरी दीपावली के तौर पर मना रहे हैं। मैया कैसा लग रहा है आपको? तो लगभग सभी के चेहरों पर जय श्री राम और राम के साथ में यहाँ पर इस त्योहार को सब लोग मना रहे हैं। जी आज जिस तरह तंबू में से और महल में राम जी पहुंचे हैं तो कैसा महसूस यहाँ मथुरा वासी कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो लगभग सभी के चेहरे खिले हैं और सबका यही है कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है और इस पलों को हर कोई देखना चाह रहा है। जी क्या मानना है आपका जिस तरह आज पहुंचे हैं श्री राम अपने महल में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि 1-2 साल हो जाती है तो हर पति से अपनी पत्नी पूछने लगती है कि हमारा घर कब बनेगा। अजीत जी इस बीच एक और सवाल ले लीजिए जनता से। बहुत बड़ी और बात थी उनके लिए। आज इतना बड़ा खुशी का माहौल है कि सीता माता अपने महलों में प्रवेश कर भगवान राम सबके हैं। तो इसमें मतलब गलत बात है ये सोचना कि ये पार्टी का कोई मुद्दा है। जी अजीत जी इस चीज से एक सवाल और निकल करके आता है। अजीत जी ये सवाल देश की मथुरा की जनता से ही ले लीजिए कि लगातार एक बात और कही जाती है कि अयोध्या तो बन गया, अब काशी मथुरा की बारी है और काशी मथुरा की बचा हुआ है। तो क्या वाकई में मथुरा की जनता को भी ऐसा लगता हुआ है कि मथुरा बचा है? इसके बारे में क्या कहना है? अयोध्या तो बन गया, काशी की बात है। काशी का वो है उसमें तो कोई ज्यादा वो नहीं है। काशी तो बिल्कुल ये समझ काशी होने वाला है और अब लास्ट में जो नंबर आएगा वो हमारे भगवान की। तो लगभग सभी का यही कहना जिस अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह आदेश आया और आदेश आने के बाद आज भव्य और दिव्य अयोध्या में ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत जल्द मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान यही भव्य और दिव्य तरीके से एक दिन नजर आएगा।
मथुरा लगातार विवाद में भी रहता है। मथुरा को भी अगर बात करें, मथुरा की भी, तो वहां पर भी जन्मभूमि लगातार विवाद में रहती है। बाकी लोगों से भी पूछिए कि क्या वो अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये जो सपना है वो साकार हो पाएगा अयोध्या को देख करके, अयोध्या की तर्ज पर, कि मथुरा में भी जो उनका सपना उन्होंने देखा मथुरा में श्री कृष्ण के लिए, वो अब पूरा हो पाएगा। तो जिस तरह बात करें, अयोध्या आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो जिस तरह श्री कृष्ण जन्म स्थान का वाद अभी केस उसमें चल रहा है कोर्ट में, तो क्या मानना है? क्या इसी तरह जिस तरह आज अयोध्या में तैयार हुआ है तो श्री कृष्ण जन्म स्थान जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, या क्या मानना है आपका? तो पूरी तैयारी आज अयोध्या में पूरा बिल्कुल होने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी हैं, आदेश की जरूरत हम लोगों का एक कहना है कि आज अयोध्या ने अपनी जंग जीती है और इसी तरह मथुरा और यहाँ पर जयकारों के साथ में पूरे जी अजीत जी, लोग लगातार जयकारे लगा रहे हैं, लगातार उद्घोष कर रहे हैं। हमने सबकी बातें हमने सुनी है। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक एक सवाल हम अब दीपचंद दीक्षित जी से ले लेते हैं। दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो दीपचंद, अभी आपने देखा देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तस्वीरें आई, अलग अलग लोगों में उत्साह जो देखने को मिला वो एक अलग ही लेवल का उत्साह है। आपको बता दें, लोग अब दूसरी बार दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी बार देश में दीपावली मनाने की बात भी, चर्चा भी शुरू हो गई है रत्ना। और इसके साथ ही लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि अब 22 जनवरी का जो इतिहास के पन्नों में इस तारीख को दर्ज कर लिया गया, अब हर साल वो इस तारीख के में दूसरी बार दीपावली मनाएंगे देश में, और इसी भव्यता के साथ, इसी सुंदरता के साथ, इसी आस्था और उल्लास के साथ दूसरी बार दीपावली मनाएंगे। जी सोनाली, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि 22 जनवरी का इंतजार वर्षों से था लोगों को, और इस दिन का जो ये ऐतिहासिक दिन दर्ज हो चुका है इतिहास के पन्नों में, इसका साक्षी जो है वो पूरा, हम एक तरीके से कहेंगे, हर पीढ़ी है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर युवा हो। जैसा कि हमने 4 जगहों का, लखनऊ, मध्य प्रदेश और फर्रुखाबाद से लेकर मथुरा तक के लोगों का आपका उत्साह दिखाया हमने कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है, रौनक है, लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं, राम के दर्शन कर लिए हैं जो इन्होंने। काफी सालों का इनका जो प्रतिज्ञा था, जो इनके इंतजार थे, वो काफी राम में रहा और काफी खुशहाली भरा रहा। हमने आपको 4 जगहों से अपने संवाददाता के जरिए वहां के माहौल के बारे में बताया, वहां की स्थिति के बारे में बताया। हर जगह बस राममय है, जय श्री राम के जय जयकार हो रहे हैं और दिवाली मनाई जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले साल में 2025 में हम पहली दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को याद करके, क्योंकि ये हमारा अनोखा है और ये ऐतिहासिक दिन भी है जो दर्ज हो चुका है इतिहास के पन्नों में, जो आने वाली पीढ़ी अब हमेशा याद रखने वाली है। जी रत्ना, आपने सही बताया कि अब हर साल कहीं ना कहीं देश की जो जनता है वो 22 जनवरी को दोबारा से दीपावली मनाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, 500 वर्षों का जो कार्यक्रम बचा हुआ था, रुका हुआ था, जिस पर एक ग्रहण ग्रहण लगा हुआ था, वो खत्म हो गया है। जो 500 वर्षों का इंतजार था वो भी पूरा हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया, जिसके बीच में कई अटकलें लगाने की कोशिश की गई, कई तरह की तमाम तरह की बातें भी निकल करके आई, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया। उनके साथ देश की जनता समेत पूरे दिग्गज नेता की बात कर ले, अगर अभिनेताओं की बात करें तो सभी लोग इसमें शामिल रहे उनके साथ, और इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की गई थी। ये कार्यक्रम अब कुशलता पूर्वक, अगर बात करें शांति पूर्वक, तो पूर्ण हो चुका है और पूरे देश की जनता जो है हर्षोल्लास के साथ अब दीपावली मनाने की तैयारी कर चुकी है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।